सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसे आप सभी आनंद लेते हैं निरंकारी पुस्तक मन के पार, जिसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेमा, भक्ति, चिंतन, मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप, पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी इस पुस्तक के एक वचनों का आनंद ले। अगर आप जी को ये बुक्स की स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है सहानुभूति, समान अनुभूति और सद्भावना। सहानुभूति साधारणतः बड़ी मूल्यवान और कीमती चीज़ समझी जाती है, मगर वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि सहानुभूति का अर्थ है कि कोई व्यक्ति दुखी है और हम इसके दुख में दुख प्रकट करते हैं। दुखी होते हैं तो सहानुभूति दूसरों के साथ साथ अनुभव करना है, लेकिन सहानुभूति आज मात्र हमदर्दी के अर्थ में रूढ़ हो चुकी है। आवश्यकता है सुख में भी सहानुभूति की, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दुख में दुख अनुभव करता है वह अक्सर दूसरों के सुख में सुख अनुभव नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा मकान बना ले तो फिर हम पूरे हृदय से सुख प्रकट नहीं कर पाते। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी सहानुभूति एक धोखा सा बनकर रह जाती है। सहानुभूति तभी सच्ची हो सकती है जब हमें दूसरों के दुख में दुख और दूसरों के सुख में सुख पूरे तौर पर अनुभव हो। अब अक्सर देखने में आता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख में दुख प्रकट करने जाते हैं तब अंदर ही अंदर हमें एक प्रकार का रस सा महसूस होने लगता है कि हम तो सहानुभूति प्रकट करने वाले हैं और दूसरा आदमी हमारी सहानुभूति लेने की स्थिति में पड़ गया है। मानो ये व्यक्ति याचक हो जाता है और हम मुक्त के ही दाता हो जाते हैं। हम विशेष और उसे दीन समझने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी को सुखी देखते हैं तो दूसरों के सुख से हमें ईर्ष्या भर जाती है, जलन भर जाती है। इसी बात से स्पष्ट होता है कि दूसरों के दुख में हम सही मायनों में दुखी नहीं हो सकते, लेकिन संसार की काम चलाऊ भाषा में हम इसे सहानुभूति कहते चले आ रहे हैं। अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो जब हम कहते हैं कि कोई दूसरा दुखी हो रहा है और हम भी इसके दुख को महसूस कर रहे हैं तो फिर हम हैं और दूसरा दूसरा है, और वहाँ तक असली सहानुभूति संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे के दूसरा जानना भी अज्ञानता ही है। और ऐसी सहानुभूति मन के तल पर होती है। ये हमारी काम चलाऊ दुनिया की व्यवहारिकता है। हम सिर्फ धोखा देते हैं, दूसरों को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी ऐसी सहानुभूति में, क्योंकि मन के
तल पर हम कभी एक नहीं हो सकते। हमारा मन अलग है, हमारा शरीर अलग है, दूसरे का मन अलग है, उसका शरीर अलग है, मगर वास्तविकता में दूसरा कोई है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक मिट्टी के घड़े को पानी में डुबो दे और पानी इस घड़े में भर जाए तो घड़े के भीतर वाला पानी और घड़े के बाहर वाला पानी दोनों एक ही हैं। वास्तविकता में दूसरा है ही नहीं, सिर्फ बीच में घड़े की मिट्टी की दीवार है और ये दीवार अगर टूट जाए तो पानी एक हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर और मन रूपी एक दीवार है जो हमें दूसरों से मिलने से रोकती है, जो दूसरों के साथ एक नहीं होने देती। मानो चेतना के सागर में हम सब घड़े हैं, मिट्टी के अब घड़े तो अलग होंगे ही, परंतु घड़े के जो भीतर है ये अलग नहीं है। पूर्ण सतगुरु द्वारा जो ऊपर वर्णन किया गया रहस्य को जान लेता है वह आसानी से अनुभव करने लग जाता है कि घड़े चाहे कितने ही अलग हो, घड़े के भीतर जो पानी है यह एक ही है। ऐसा व्यक्ति फिर काम चलाओ सहानुभूति से पार हो जाता है। ये फिर समान अनुभूति में प्रवेश कर जाता है और समानुभूति वो तत्व है जहाँ एक ही शेष रह जाता है, यहाँ दूसरा नहीं है। इसे अद्वैत कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें या फिर और कोई नाम दें। और ये जो मन और चित्त के पार परम अनुभूति है ये आध्यात्मिक की श्रेष्ठतम ऊंचाई है। ये केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही कह सकता है कि सूरज में जो ज्योति जल रही है वही ज्योति एक छोटे से मिट्टी के दिए में भी जल रही है। कण कण में जो विराजमान है वही विराट में भी है। मानो बूंद और सागर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। समान अनुभूति का अर्थ है बूंद और सागर एक हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में जैसे फरमाया गया है, कहे अवतार बूंद मिल सागर, सागर ही अकवांदिए। अब जीवन एक सतत प्रवाह है, जीवन एक अखंड धारा है। जीवन एक है, जिसने बूंद को पूरा जान लिया उसे सागर के बारे में जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। एक बूंद जान ली तो पूरा सागर जान लिया। मानो जिसके अपने भीतर बूंद को पूर्ण सतगुरु रूप जान लिया उसने सबके भीतर के सागर को भी जान लिया। फिर ऐसे मनुष्य का अहंकार विदा हो जाता है, क्योंकि विराट की जानकारी की कमियों में अहंकार पिघलना शुरू हो जाता है। फिर दूसरों के गम और पीड़ा को अपने में समेटने की सार्थकता उपलब्ध होती है। वास्तव में सहानुभूति दूसरों में खो जाने का नाम है। अपने आप को खोना है, मिटाना है। बेदिल सरहदी साहिब ने अपने बहुमूल्य वचनों में इसे इस तरह बयां किया है, बेदिल कोई उदास दिखाई न दे कहीं, दुनिया के गम समेट लूँ मेरा जो बस चले। अब सद्भावना इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अनंत युगों में से अवतारी पुरुष और बुद्ध पुरुष अनंत अनंत अभिव्यक्तियों और सद्भावनाओं को लेकर इस जगत में अवतरित हुए। और जब उन्होंने पूर्ण सतगुरु द्वारा सत्य को जानना तो जो जाना ये तो एक था। उन्होंने एक ही बात कही, एक ही धर्म की ओर इशारा किया। इस धर्म की चर्चा नहीं की, मगर जब इस एक सत्य
कहाँ वो तो अनेक हो गए, क्योंकि सत्य कहते हैं अनेक हो जाता है। और फिर जब लोगों ने उसे सुना तो और भी अनेक में से अनेक हो गए, क्योंकि फिर सुनने वालों से अपने अपने अर्थ इसी तरह से फिर सदियां बीत जाती हैं। फिर व्याख्याएं आरोपित होती चली जाती हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया में फिर कई तथाकथित धर्म और संप्रदाय पैदा हो जाते हैं। हालांकि सत्य तो एक ही रहता है। अब अगर हम इस वास्तविकता को स्मरण रखते हैं तो हमारे हृदय में वैन नश्य चला जाएगा और हमारे हृदय में दूसरों के प्रति सद्भाव होगा। फिर उदाहरण के तौर पर पवित्र गीता में प्रति सम्मान और पवित्र कुरान के प्रति अपमान नहीं होगा। इस सूरत में यदि एक व्यक्ति को पवित्र गीता प्रीतकर है तो ये पवित्र कुरान को प्रीतकर मानने वाले दूसरे व्यक्ति की अवहेलना नहीं करेगा, क्योंकि पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा ये भली प्रकार जान लेता है कि दूसरा व्यक्ति भी सत्य की खोज की तरफ चल रहा है। और अगर इस प्रकार की सद्भावना हमारे हृदय में अभी पैदा नहीं हुई है तो समझ लेना चाहिए कि हम वास्तविकता, धार्मिकता और भगवंता के कोसों दूर हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब तत्वज्ञानी महात्मा सद्भावना अथवा सद्भाव की बात करते हैं तो इसका मतलब दूसरों को ज़बरदस्ती सहना और बर्दाश्त करना नहीं होता, जो आमतौर से सहिष्णुता का अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति हिंदू है और ये दिल से कहता है कि मैं खुद तो पूर्ण तौर पर ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो ईसाई है वो उतना ठीक नहीं है जितना ये खुद है, मगर चलो एक दूसरे को सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं ताकि आपस में भाईचारा बना रहे। अब केवल बर्दाश्त करने से भीतर खटक तो आ ही गई, विरोध तो शुरू हो गया, मानो हमने दूसरों को केवल मात्रा बर्दाश्त ही किया हुआ है। चाहिए तो ये था कि हम एक दूसरे की भावनाओं का प्रेम पूर्वक पूरे दिल से स्वागत करते, मगर ऐसा नहीं हो पाता जब तक हम सतगुरु से सत्य परमपिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर एक दूसरे की भावनाओं को दिल और जान से पूरी कद्र करने की कला पूर्ण सतगुरु द्वारा नहीं सीख लेते, तब तक सद्भावना के गूढ़ रहस्य को, सद्भावना रखने के शुभ परिणामों को नहीं जान पाएंगे। उदाहरण के तौर पर कहीं कमरे में एक मेज़ पर एक गिलास में आधा पानी भर रखा है और एक व्यक्ति कमरे के अंदर जाता है और फिर बाहर आकर कहता है कि कमरे में मेज़ पर गिलास रखा है, वह आधा खाली है। और इस प्रकार एक दूसरा आदमी उसी कमरे में प्रवेश करता है और बाहर आकर कहता है कि कमरे में मेज़ पर जो गिलास रखा है वो आधा भरा हुआ है। अभी इन दोनों व्यक्तियों ने एक वक्त में दो चीज़ें नहीं देखी और इसीलिए दोनों ने दो चीज़ें कही भी नहीं। अब अगर कोई गिलास से पूछे तो वह कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि गिलास भली प्रकार जानता है कि अगर सद्भावना की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक साथ दोनों हूँ। मैं जो हूँ, जहाँ तक पानी है और जहाँ तक पानी नहीं है, केवल एक रेखा है। जहाँ मैं आधा खालीपन हूँ और आधा भरापन मिलते हैं। अब जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है कि सद्भावना बड़ी अनुभूति बात है
अद्भुत बात है। सद्भाव का शाब्दिक अर्थ है अच्छा भाव, मैत्री भाव या निष्कपट भाव। सद्भाव का अर्थ है कि मैं ठीक हूँ और दूसरा भी उतना ही ठीक है जितना मैं हूँ। मानो मैंने और ढंग से सत्य को खोज शुरू कर रखी है और दूसरे ने दूसरे ढंग से। ये मेरा रोज़ान है और वो दूसरे का रोज़ान है। ये मेरी पसंद है और वह दूसरे की पसंद है। जैसे फूल में से मैंने जूही को चुना और दूसरे ने चमेली को पसंद किया। अब जूही में भी परमात्मा ही खिल रहा है, इसी की गंध है। ये भेद तो केवल हमारी पसंद नापसंद का है। खिलावट इसी एक की है, गंध इस एक मालिक की है, क्योंकि गहनतम में अल्लाह ईश्वर गौड़ वाहिगुरु इसी एक का नाम है। ये एक की ही पसंद है कि इसे अल्लाह नाम पसंद आया। ये दूसरे की पसंद है कि इसे ईश्वर नाम पसंद पड़ा। लेकिन वास्तविकता में ये दोनों आपस में दुश्मन नहीं है, ये तो सहयात्री है। ये दोनों तो एक ही दिशा में सत्य की खोज में गतिमान हैं। जैसे कहा गया है, अल्लाह ईश्वर गौड़ वाहिगुरु एस्ते हंसारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईशा एक तो एक के प्यारे नाम। अंत में कहना पड़ेगा कि अल्लाह ईश्वर गौड़ वाहिगुरु चार बातों का समन्वय नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के लिए उपयोग किए गए चार शब्दों का संवेद प्रयोग है। जो लोग समन्वय की बात करते हैं, इन्हें सत्य का कोई भी पता नहीं, क्योंकि सत्य को समन्वय की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्य तो एक ही है, फिर किसे समन्वय करना है। दो सत्य नहीं है जिसका समन्वय करना है। हाँ, एक ही सत्य को बहुत से लोगों ने देखा और बहुत से शब्दों में कहा भी है। मानो भेद शब्दों का है, सत्य का नहीं। सत्य पहले ही समन्वित है। खुदा वहीद है, इसका नाम चाहे आप कुछ रख लें। अब सुलझे हुए हैं लोग फरीकों और दीनों में। जब तक मनुष्य को इस सत्य की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, तब तक सद्भावना के गूढ़ रहस्य को मनुष्य कैसे जान सकता है, क्योंकि सत्य की पूर्ण जानकारी ही सद्भावना जैसे सद्गुणों की जनक है, जो सद्गुरु द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।